हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएस टिप्स यूट्यूब चैनल में। और आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, कहीं भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि एक्सेल सीट ओपन कैसे किया जाता है, या एक्सेल को हम कितने तरीके से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च फॉर एनीथिंग। आप यहाँ पर क्लिक करके टाइप करेंगे एक्सेल। जैसे आप टाइप करेंगे एक्सेल तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेल का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा। अगला तरीका आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टार्ट का बटन। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला तरीका यहाँ पर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल, EXCEL। एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे तो एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये तो तीन तरीके आपने देख लिया कि एक्सेल को हम कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला दोस्तों, आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पर हम एक्सेल सीट बनाए तो उसे कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ एक्सेल सीट मैंने बना के रखे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा न्यू का ऑप्शन। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आके आपको नीचे दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके डेस्कटॉप पे जो है एक्सेल सीट बन चुका है। अब आप इसका नाम रिनेम करना चाहते हैं तो जो भी नेम है इसको रिमूव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे। और नाम टाइप करने बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे नाम का एक्सेल सीट बन चुका है। अब इसको सिंपली यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो एक्सेल सीट आपके सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ABCD, ये जो यहाँ पे ABCD है इनका हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। उसके बाद जो 1 2 3 आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं हम रोज। तो यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि जो हमारी एक्सेल सीट है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे एक्सेल सीट में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज होते हैं। तो हमारा जो एक्सेल सीट होता है उसमें कॉलम्स होते हैं 16,384। अगला है रोज। तो रोज हमारे एक्सेल सीट में होते हैं 10,48,576। दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्सेल सीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कितने कॉलम और कितने रो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं होम टैब में। होम टैब में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट प्रिंटर का और पेस्ट का। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं किस ऑप्शन का क्या काम है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कॉपी का क्या काम होता है। अब कॉपी का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके पास कोई डेटा है, आप चाहते हो कि वही डेटा सेम दूसरी सीट पे भी रख ले या उसी सीट पे दूसरी जगह पे पेस्ट कर ले। तो अगर आप सिंपली टाइप करोगे तो आपको काफी टाइम वेस्ट होगा, और अगर आपको कॉपी का यूज करना आता तो आप 1 सेकंड में उस डेटा को दूसरे सीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखें आगे। तो मैं कुछ नेम यहाँ पर टाइप कर लेता हूं। और नेम टाइप करने के बाद जैसे कि मैं ये नेम को दूसरी सीट पे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो नेम है सेम नेम यहाँ पे दूसरी सीट पे भी रहे या सेम दूसरी कॉलम में भी रहे। तो ये सेम नेम हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, कॉपी करके। तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा हम कॉपी करना चाहते हैं उस डेटा को कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे दिखा देगा हमें कॉपी का ऑप्शन। अब कॉपी का शॉर्टकट किया Ctrl+C। आप कीबोर्ड से Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। उसके बाद जहां पर आप पेस्ट करना चाहते हो उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर लेना है। और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। आप कीबोर्ड से Ctrl+V भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे जो डेटा सेम डेटा वही डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है।
अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास कट का। अब कट का काम क्या होता है, यहाँ पे कट का काम ये होता है कि एक जगह से डेटा को हटा के दूसरी जगह पे रखना। जैसे कि आप चाहते हो जो नेम वाला डेटा है ये डेटा यहाँ पर ना रहे, दूसरे कॉलम में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे कट का यूज करोगे। तो आप सिंपली जिस डेटा को कट करना चाहते हो उस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक कर लेंगे। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कट पे क्लिक किया, उसके बाद जिस एरिया पर आप जिस सीट में आप रखना चाहते हो उस सीट पे क्लिक करके या उस कॉलम में क्लिक करके आप पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरा डेटा जितना मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और जहां पर मैंने पेस्ट किया वहां पर आ चुका है। तो आप दोस्तों कट कॉपी में अंतर आप सीख चुके होंगे कि यहाँ पे कट कॉपी में क्या अंतर है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर का। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, आपने देखा होगा जो कट कॉपी था वो डेटा को ही कॉपी करता है। हमारा जो डेटा है उसमें हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास दो डेटा है, मैं इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इस डेटा में यहाँ पे फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का। अब बोल्ड क्या होता है, बोल्ड करने के बाद दोस्तों जो हमारा डेटा होता है हाईलाइट हो जाता है और बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो हमारा डेटा था वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल आई। आप कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से इटैलिक करने के लिए और यहाँ से माउस का यूज भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो जो डेटा था वो इटैलिक हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अंडरलाइन। अब अंडरलाइन की शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल यू दिया गया। आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू का यूज भी कर सकते हैं और माउस का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो आपका डेटा था वो अंडरलाइन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है बॉर्डर का। अब आप चाहते हो जो आपने डेटा बनाया उसमें बॉर्डर लग जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट बॉर्डर। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहते हो कि ऑल बॉर्डर करें तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो डेटा है उस पे ऑल बॉर्डर हो चुका है। अगर आप बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता तो यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है। तो आप देख पा रहे हो जो मैंने डेटा था उसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ली। उसमें मैंने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वो कॉपी करता है कौन, फॉर्मेट प्रिंटर। तो जो सेम फॉर्मेटिंग मैंने इस पे कर रखी है सेम फॉर्मेटिंग मैं इस पे करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना डेटा हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग इस डेटा पे है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखा दे रहा होगा दोस्तों आपको क्लिप बोर्ड। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसका काम क्या है, अगर जैसे आपके पास कोई डेटा है उसकी जरूरत आपको बार बार पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे नेम है, मैं काम करते करते नीचे पहुंच चुका हूँ, मुझे यहाँ पे इस नेम की जरूरत दोबारा पड़ रही है तो उसके लिए आपको बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे उसका शॉर्ट तरीका होता है क्लिप बोर्ड का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और जिस डेटा का हमें बार बार जरूरत पड़ रहा है उस डेटा को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एक बार। उसके बाद आप देख पाएंगे वो डेटा पूरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब कहीं भी इस डेटा को मुझे जरूरत पड़ेगा तो मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट यहीं पे इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे जरूरत इसकी यहाँ पर पड़ रही है तो मुझे ऊपर जाने के बाद कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपल यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देगा फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे है फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का। आप चाहते हो इसकी जो डेटा बनाया है इसका फॉन्ट साइज बड़ा करे छोटा करे तो आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेटा का जो फॉन्ट साइज है वो छोटा बड़ा हो रहा है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखा देगा बैकग्राउंड फील कलर का। फील कलर का ऑप्शन क्या काम करता है, जो आपने डेटा बनाया, अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इस पे सिंपली यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बैकग्राउंड में कलर हो रहा है। इसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये है फॉन्ट स्टाइल। दोस्तों जब हम यहाँ से कलर कर रहे हैं तो वो केवल क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर हो रहा है, लेकिन जो हमारा फॉन्ट है वो ब्लैक में ही है, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका फॉन्ट का कलर है वो भी चेंज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन होता है जूम आउट करने का, जूम इन जूम आउट यहाँ से आप कर सकते हो डेटा को। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अलाइन लेफ्ट का, इसके बाद ऑप्शन दिया गया अलाइन सेंटर का, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया अलाइन राइट का। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, जैसे कि दोस्तों आप मेरा डेटा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ कोड टाइप कर रखे हैं। तो ये आपको किस साइड में शो हो रहा है, राइट साइड में शो हो रहा है। इसके बाद अगला जो कॉलम है ये आपको किस साइड में शो हो रहा है, लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। तो अगर आप दोस्तों चाहते हो कि मेरा डेटा ये सेंटर साइड में शो हो या ये राइट साइड में शो हो, ये भी राइट साइड में शो हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट वाला ऑप्शन। आप चाहते हो जो मेरा डेटा है जो राइट में ना हो बल्कि लेफ्ट में हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लोगे। जो आपका डेटा है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो चुका है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो मेरा एक कॉलम है केवल उसी पे वर्क हुआ था क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया था। अब आप चाहते हो जो मेरा पूरा डेटा है ये लेफ्ट राइट सेंटर हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो डेटा है वो सेंटर में हो जाए टोटली, तो आप सेंटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, जो हमारा डेटा था वो टोटली यहाँ पे सेंटर में हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हो जो हमारा डेटा ये राइट में हो जाए, तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेंगे, तो आपका डेटा राइट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल डेटा यहाँ पे सेंटर साइड में हो चुका है। इसके बाद ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे टॉप ऑप्शन, मिडिल का ऑप्शन और बॉटम का ऑप्शन। इन तीनों का काम क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर चेंजिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी रो की हाइट है वो बिल्कुल यहाँ पे कम है। अगर हमारी रो की हाइट ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर हम इन टॉप मिडिल बॉटम का यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इन तीनों ऑप्शन का यूज करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इनकी रो की हाइट यहाँ पे बड़ी कर ली है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे मैंने टॉप पे क्लिक किया तो सारा डेटा हमारा टॉप पे यहाँ पे चला गया है। अगर मैं मिडिल वाले पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा है वो यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा बीचों बीच में। अगर आप चाहते हो बॉटम में आ जाए तो इस पर आप क्लिक कर लेना, आपका डेटा यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है, इंडेंट द पैराग्राफ का। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आप लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे हो तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है रोटेट का। अगर आप चाहते हो जो हमारा डेटा है इसको हम रोटेट कर लें, तो इसको आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे रोटेट पे क्लिक कर लेंगे तो आपको डेटा यहाँ पे रोटेट में हो जाएगा। अगर दोबारा इसको सही करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे सेंटर पे कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे, तो आप देख पाएंगे जो आपका डेटा था दोबारा वापस सेंटर पे हो चुका है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है रैप टेस्ट का। अब रैप टेस्ट क्या काम करता है, अब जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो दो तीन कॉलम में चला जाता है। अब आप चाहते हो जो हमारी कॉलम की विड्थ है चौड़ाई वो ज्यादा ना हो, वो उतने रहे और जो हमने लिखा है वो एक ही कॉलम में एडजस्ट हो जाए। तो वो कैसे होगा आप देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर सेंटर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो जो मेरा डेटा वो यहाँ पे तीन कॉलम में चला गया है। तो अब मुझे यहाँ पे एक ही कॉलम में इसको करना है। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जो हमारी कॉलम की जो चौड़ाई है वो उतनी ही रहेगी और यहाँ पे जो रो की हाइट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर रैप टेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे
हमारी कॉलम की विड्थ चौड़ाई उतनी है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, रो की हाइट यहाँ पे बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे होता है रैप टेस्ट का काम। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, यहाँ पर हम कई सेल को मर्ज कर सकते हैं, कई सेल का यहाँ पर हम एक सेल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अगर आप मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरा डेटा मर्ज हो चुका है, पूरा सेल मर्ज हो चुके हैं। अब इसको आप अनमर्ज करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे अनमर्ज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, मर्ज अक्रॉस का। अब मर्ज में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा डेटा है, जो हमारी एक्सेल शीट है, इसमें जो रो वाली लाइंस होती है वो दोस्तों रह जाएगी, और जो कॉलम वाली लाइन है, यहाँ पे कॉलम वाली ग्रिड लाइन है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो हमारी कॉलम वाले ग्रिड लाइन थे वो यहाँ पे हट चुके हैं, और केवल रो वाले ग्रिड लाइन यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको अनमर्ज करना चाहते हो, सिंपल सिलेक्ट करके, और आप यहाँ से इसको दोबारा अनमर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर्स ग्रुप में। अब नंबर्स ग्रुप में क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जनरल का ऑप्शन दिखाई देगा, नंबर का ऑप्शन, करेंसी का ऑप्शन, अकाउंटिंग का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हर ऑप्शन का काम क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एक्सेल सीट है ये पहले से जनरल में होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो सिंपली टाइप हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर डेट लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे तो दोस्तों तो डेट में ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर डेट लिख लिया कुछ भी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंपल डेट लिख चुका है। अगर दोस्तों बाय चांस हमारे एक्सेल सीट के यहाँ पे सेटिंग चेंज हो जाती है और वो एक्सेल सीट नंबर में हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप यहाँ पर डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, करेंसी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे दोस्तों, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नंबर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ कुछ भी, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो मेरे डेट है वो यहाँ पे नंबर में चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ तो आप देख पाएंगे जो टाइम है वो भी नंबर में चेंज हो गया। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर हम इसको लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं। शॉर्ट डेट में क्या होगा दोस्तों, इस तरह यहाँ पर डेट आ जाएगी। अगर आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लॉन्ग डेट भी आ चुका है। इसी तरह अगर आप टाइम भी सही करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर टाइम भी यहाँ पे सही हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यही ऑप्शन बाहर भी दिए गए, मैं बाहर ही आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे करेंसी और अकाउंटिंग का है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करेंसी टाइप करते हो तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने टाइप कर लिया कुछ भी करेंसी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके आगे से रुपए का सिंबल या कोई डॉलर का सिंबल नहीं लगा, जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके आगे रुपए का सिंबल और करेंसी का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप भी चाहते हो कि इसके आगे रुपए का सिंबल आए तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप बाहर से यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ भी अकाउंटिंग का और करेंसी का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रुपए का सिंबल लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया। परसेंटेज का ऑप्शन क्यों दिया गया दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो तो टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि हम केवल नंबर टाइप करें और इसमें परसेंटेज अपने आप आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना जिसमें आप परसेंटेज लिखोगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आप जैसे नंबर टाइप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेज अपने आप लग जा रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कोमा वाला। तो कोमा क्या काम करता है दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी करेंसी लिखा है और उसके बीच में आप कोमा देना चाहते हो, तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोमा भी इसके बीच में आ चुका। अगला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जीरो बढ़ाने का और घटाने का काम होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको हाईलाइट सेल और ग्रेटर देन का। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई डेटा है, अब आप उसमें चाहते हो कि मेरे डेटा में जो भी वैल्यू 50 से ऊपर वो हाईलाइट हो जाए। तो अगर आप अपने डेटा के 50 से ऊपर वाली वैल्यू हाईलाइट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और ग्रेटर देन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 50 टाइप कर लेना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो मेरे डेटा में 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे लेस देन का। अब लेस देन काम क्या करता है, लेस देन का सेम यही काम है। अगर आप चाहते हो कि मेरे डेटा में
50 से नीचे जो भी वैल्यू वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करेंगे और लेस देन पे क्लिक करने का आपको यहाँ पे 50 टाइप कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरे डेटा में 50 से नीचे जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको बिटवीन का। दोस्तों यहाँ पे बिटवीन का काम क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे डेटा में 50 और 80 के बीच वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसको आप हाईलाइट कैसे करवाएंगे, बिटवीन वाले ऑप्शन से। आप बिटवीन पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या लिख लेंगे 50 और सेकंड वाले कॉलम में क्या लिख लेंगे 80। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ओके करेंगे, यहाँ आप बिना ओके करके देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो 50 और 80 के बीच वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे इक्वल टू का। अब इक्वल टू का काम क्या है दोस्तों, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे डेटा में सेम वैल्यू कितनी बार है, आप सेम वैल्यू हाईलाइट करवाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे जो वैल्यू आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 80 हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल 80 एक ही बार है, दूसरी बार नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू टाइप करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं 40, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40 कितनी बार है, 3 बार है। तो कोई सेम वैल्यू आप हाईलाइट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा आपको टेस्ट द कंटेंट्स का। इसका काम क्या है दोस्तों, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं अपने सीट में कहीं भी इक्वल वैल्यू लिखूं तो वो हाईलाइट हो जाए, या कहीं पर मैं एक नाम लिखूं सेम तो वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पूरे सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, टेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर वो टाइप करना जो आप बार बार हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2021। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं किस कलर में आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ से आप फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे जो आप चाहते हो सिलेक्ट करना। तो यहाँ से मैंने कोई कलर ले लिया और यहाँ से ओके और फिर यहाँ पे ओके कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कहीं भी 2021 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको डेट अकोरिंग का। अब डेट अकोरिंग का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप डेट वाइज डेटा हाईलाइट करवाना चाहते हो उसके लिए आप डेट अकोरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे दूसरी सीट में मैंने डेट वाइज डेटा बना रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर डेट वाइज डेटा को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डेट अकोरिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यस्टरडे लिख के आया, तो मेरे डेटा में जो यस्टरडे की डेट है वो हाईलाइट हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे टुडे पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टुडे की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे या टुमारो पे क्लिक करता हूँ तो टुमारो की डेट हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको इन द लास्ट 7 डेज। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो मेरे डेट में लास्ट 7 डेज की डेट है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देख पा रहे हो जो डेट लिखी है मैंने उसमें जो लास्ट 7 डेज वाले डेट है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह आप प्रत्येक ऑप्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, यहाँ पर आप किसी तरह डेट को हाईलाइट करवा सकते हो। अगर मैं लास्ट मंथ पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट मंथ की डेट यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू का। अब डुप्लीकेट वैल्यू का काम क्या है दोस्तों, जैसे कि आप अपने डेटा में कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर कोई टाइप कर रहे हो, अब आप उसमें सेम मोबाइल नंबर दोबारा टाइप करते हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मोबाइल नंबर मैं टाइप कर चुका हूँ, यानी कि आप डुप्लीकेट लिखोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप क्या करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। अब इस कॉलम में मैं कुछ भी नंबर या कुछ भी नाम दोबारा लिखता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप किया, अगर मैं इसी कॉलम में 1 दोबारा टाइप कर लेता तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो हाईलाइट हो चुका है। तो हम डुप्लीकेट होने से किस तरह बच सकते हैं, आप यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स का। टॉप बॉटम रूल्स में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे टॉप 10 आइटम। अब इसका काम क्या है दोस्तों, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे डेटा में जो भी टॉप 10 आइटम है, टॉप 10 वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में आप देख पा रहे होंगे जो टॉप 10 वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मेरे डेटा में सबसे छोटी 10 वैल्यू कौन सी है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम 10 आइटम पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बॉटम 10 आइटम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में सबसे छोटे 10 आइटम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे अबोव एवरेज का। अब इससे काम क्या है दोस्तों, जैसे कि आपके पास डेटा है, अब आप चाहते हो कि मेरे टोटल डेटा का जो एवरेज होगा उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अबोव एवरेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आपके डेटा का वैल्यू है या आपके डेटा का जो एवरेज है उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यू वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कैसे पता करें कि हमारे डेटा का एवरेज कितना है, तो चलो हम यहाँ पे एवरेज निकालना भी सीख लेते हैं कि हम डेटा का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज कर लेना और इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके डेटा का जो एवरेज है वो 60 है। अब जैसे मैं यहाँ पे अबोव एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरे डेटा में 60 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने पूरे डेटा को। उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे अबोव एवरेज पे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी डेटा हाईलाइट हुआ है वो सब 60 से ऊपर है, 60 से नीचे कोई भी नहीं है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा का एवरेज है उससे नीचे वाली जो भी वैल्यू वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके और बिलो एवरेज पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे जो आपके डेटा का एवरेज है उससे नीचे वाली उससे छोटी जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी डेटा हाईलाइट हुआ है वो 60 से ऊपर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एवरेज के हिसाब से हम डेटा को कैसे हाईलाइट करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डेटा वर्ष का। डेटा वर्ष का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी डेटा है, अब उसको यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ डेटा वर्ष पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस सेल में जितनी छोटी वैल्यू है उस सेल में उतना कम हाईलाइट हो रखा है, जिस सेल में जितनी बड़ी वैल्यू है उस सेल में उतना ज्यादा हाईलाइट हो रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जिस सेल में जितनी छोटी संख्या उस सेल में उतना कम हाईलाइट हो रखा है। इसी तरह नीचे वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ये भी हाईलाइट करवाने का ही काम करता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आइकन सेट का, आइकन सेट से काम क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैं आइकन सेट कर लेता हूँ कोई भी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने आइकन सेट यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पर भी सेम वही काम है, जैसे आप देख पा रहे होंगे जिस सेल में जितनी छोटी वैल्यू है उस सेल में उतना कम हाईलाइट हो रखा है आइकन। जैसे आप देख रहे होंगे आइकन तो सेम दिख रहा है सब में, लेकिन हाईलाइट कम ज्यादा हो रखा है। इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे न्यू रूल का ऑप्शन। न्यू रूल का काम क्या है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी डेटा है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया प्रोडक्ट नेम लिखा है। अगर मैं यहाँ पर एलईडी टैप किया हूँ तो यहाँ पे पूरा एलईडी वाला डेटा जो भी है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माउस टाइप करूंगा तो यहाँ पर जो भी माउस वाला डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे मैंने माउस टाइप किया, जैसे इंटर करूंगा तो माउस वाला डेटा जितना भी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करने को आप जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे यूजर फॉर्मूला पे क्लिक कर लेना है और जो बॉक्स खुल जाएगा उस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे जो आपके डेटा का टॉप सेल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, जो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाए उसमें से जो 1 से पहले जो डॉलर लगा उसको आप रिमूव कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जहां पर आप प्रोडक्ट नेम टाइप करोगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके और फिर ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी माउस वाला डेटा है वो हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर एलईडी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर जितना भी एलईडी वाला डेटा वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे न्यू रूल का काम क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल वाले ऑप्शन में। इसका काम क्या है, ये क्या करता है जो हमारे पास डेटा है इसको ये टेबल में चेंज कर देता है फॉर्मेट टेबल में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाएंगे हम फॉर्मेट एज टेबल में। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देंगे। आप किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे
उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरा डेटा था वो फॉर्मेट टेबल में चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे फिल्टर। इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे डेटा में टोटल जो डेटा है उसमें से केवल माउस वाला डेटा डिस्प्ले हो और सारा डेटा हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सबसे क्लिक हटा के केवल मोबाइल नंबर या माउस वाले पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने क्लिक किया तो केवल माउस वाला डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, बाकी सारा डेटा हाइड हो गया। अगर आप केवल मोबाइल वाला डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माउस से क्लिक हटा के माउस मोबाइल पे क्लिक लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे केवल मोबाइल वाला डेटा दिखाई देगा और कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे फिल्टर का काम क्या होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सेल स्टाइल का। अब सेल स्टाइल का काम क्या होता है दोस्तों, सेल को स्टाइल में चेंज करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम सेल स्टाइल पे क्लिक। तो आप देख पा रहे होंगे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेल स्टाइल में चेंजिंग हो रही है। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों मिलेगा आपको यहाँ पे इंसर्ट का। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या काम करता है यहाँ पे इंसर्ट सेल का। जैसे कि आपके पास यहाँ पर डेटा है और इस डेटा में आपको कहीं पे कुछ लिखना, जैसे मान कर लो यहाँ पे नेम है, आपको यहाँ पे कोई और नाम लिखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सेल एक्स्ट्रा चाहिए, ब्लैंक सेल चाहिए। तो ब्लैंक सेल कैसे लाओगे एक्सेल सीट में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आपको ब्लैंक सेल लाना है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करना, आप यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करना है और ओके कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक सेल एक्स्ट्रा मिल चुका है। अगर दोस्तों एक कीबोर्ड से आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से इंसर्ट सेल करने के लिए आप कंट्रोल प्लस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे इंसर्ट रो का। अब इंसर्ट रो का काम क्या है दोस्तों, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में कहीं पर मुझे पूरी रो खाली चाहिए, पूरी रो ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाके आप रो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक रो मिल जाएगा। दोस्तों रो सिलेक्ट करने के शॉर्टकट की आपके पास यहाँ पे होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। जैसे जैसे आप शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पे रो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक रो मिल जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे इंसर्ट कॉलम का। अगर आप चाहते हो कोई कॉलम इंसर्ट हो जाए, जैसे आप चाहते हो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम, अब आप चाहते हो यहाँ पे डेट वाली कॉलम आ जाए या कोई और कॉलम आ जाए, तो उसे आप इंसर्ट कैसे करोगे डेटा के बीच में। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस जैसे प्रेस करेंगे आप यहाँ पर आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंसर्ट सीट कॉलम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक कॉलम मिल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से ब्लैंक कॉलम लाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक कॉलम मिल जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे इंसर्ट सीट। अगर आप सीट ही इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे एक इंसर्ट सीट मिल चुका है। आपकी एक्सेल सीट में एक सीट एक्स्ट्रा इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है दोस्तों हमें डिलीट का। अब डिलीट का काम क्या है, यहाँ पर जैसे आपको पास यहाँ पे इंसर्ट में इंसर्ट कराने के लिए था प्रत्येक सेल, रो, कॉलम, सीट, उसी तरह यहाँ पर डिलीट करने के लिए जो आपने लिया था एक्स्ट्रा या कोई और आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे डेटा में कोई भी सेल है मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से ये जो 104 नंबर एम्प्लॉय सेल पूरी या रो पूरी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 104 जो एम्प्लॉय कोड था उसकी डिटेल जो है डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डिलीट सेल। अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे सिंपली सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। और यही शॉर्टकट की दोस्तों आपके पास यहाँ पर कंट्रोल माइनस होता है। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम। अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि नेम वाला कॉलम ये डिलीट हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आप कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस भी प्रेस कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे
सीट डिलीट, अगर आप सीट डिलीट करना चाहते हो तो आप सीट भी डिलीट कर सकते हैं। जिस सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सीट को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीट डिलीट पे क्लिक कर लेना, तो आपका सीट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमको मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको रो हाइट का। अब आप चाहते हो जो मेरा डेटा है इसकी यहाँ पे रो हाइट बड़ी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को। उसके बाद रो हाइट पे क्लिक करेंगे और जितना भी रो हाइट आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पर आप लिख लेंगे। जैसे मैंने 20 लिख लिया और ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरे एक्सेल की रो हाइट वो यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो रो हाइट पे क्लिक करके आप जितना भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर 30 लिख के ओके कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रो की हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि रो की हाइट वैसी हो जाए जैसे पहले थी, तो आप सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आउट ऑफ फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना कॉलम विड्थ बढ़ाना चाहते हो आप उतना यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे आउट ऑफ फिट कॉलम। आउट ऑफ फिट कॉलम का क्या काम है, जैसे कि आप कुछ भी डेटा टाइप कर रहे हो और डेटा टाइप करते क्या होता है दूसरे तीसरे कॉलम में चला जाता है ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कॉन्सेप्ट कंप्यूटर सेंटर। तो अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डेटा है वो कितने सेल में चला गया, कितने कॉलम में चला गया, 1 2 3 कॉलम। अब हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम में हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट सेल पर आउट ऑफ फिट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम आउट ऑफ फिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरा डेटा था एक ही कॉलम में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितना कॉलम की हाइट या साइज बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कॉलम की साइज यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, कॉलम की चौड़ाई बड़ी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड और अनहाइड का। हाइड अनहाइड का काम क्या है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप चाहते हो कि कुछ रो या कुछ कॉलम हाइड कर लें तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप चाहते हो जो एम्प्लॉय कोड है 1 2 3 4 5 इसका हम डिटेल हाइड कर दें, तो हाइड कैसे करते हैं किसी भी डेटा को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड करना अनहाइड करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हम हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड पे क्लिक करके और रो हाइड पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो मेरा डेटा था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे हाइड कॉलम का। अब हाइड कॉलम के जैसे आप चाहते हो कि मैं जनवरी फरवरी मार्च जो सेल है उनको हाइड कर दूं, किसी को शो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को और उसके बाद यहाँ पे रो हाइट पे कॉलम हाइट पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉलम हाइड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सीट हाइड का। आप चाहते हो कि सीट ही हाइड हो जाए तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी सीट हाइड हो चुकी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड अनहाइड, अनहाइड रो अनहाइड कॉलम अनहाइड सीट। आप चाहते हो कि जो मैंने सीट हाइड करी थी वो अनहाइड हो जाए, उसके लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके कर लेंगे तो आपकी सीट हाइड हो रखी है तो यहाँ पे अनहाइड हो चुकी है। अगर आप चाहते हो जो मैंने कॉलम हाइड किए तो भी अनहाइड हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, दो कॉलम सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अनहाइड पे जाके अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम भी अनहाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप चाहते हो जो रो हाइड के तो वो भी अनहाइड हो जाए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, रो अनहाइड पे भी क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो रो हाइड थी वो भी अनहाइड हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा रिनेम सीट का। अब रिनेम सीट का काम क्या, जैसे आपने यहाँ पे कोई सीट 1 सीट 2 सीट कुछ भी लिखा है, इसका नाम रिनेम करना चाहते हो, कुछ और नाम सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर जाके रिनेम पे क्लिक करके और यहाँ पर आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने 2021 टाइप कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको मूव और कॉपी। अब दोस्तों मूव और कॉपी का काम क्या है, जैसे कि आप चाहते हो जो सीट हो रहे हैं ये यहाँ पर सीट 2021 के पीछे आ जाए तो वो कैसे आएगा। अब जिस सीट को आप मूव करना चाहते हैं उस सीट को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, मूव और कॉपी पे क्लिक करना है और जैसे आप मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा मूव टू एंड का। मूव टू एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे तो जो आपकी सीट थी फर्स्ट में वो यहाँ पे लास्ट में आ चुकी है।
अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे टैब कलर। टैब का कलर का काम क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी एक जैसे कलर के हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ही कलर है रेड वाला। अगर आप किसी और टैब का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ से टैब कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी टैब कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे इसका टैब भी कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट। अब प्रोटेक्ट सीट का काम क्या है, इस सीट को पासवर्ड लगाना। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई मेरे बिना यहाँ पे कुछ भी ना कर पाए, डेटा में कुछ भी एंटर ना कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके और यहाँ पे सिंपली पासवर्ड एंटर करेंगे। तो अब आप देख पाएंगे जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो मैं यहाँ से पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल के बारे में। फॉर्मेट सेल के बारे में पहले पढ़ा चुका। अब आउट ऑफ सम का क्या काम होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे पास कोई वैल्यू है और मैं उस वैल्यू को यहाँ पर टोटल निकालना चाहता हूँ, उसका टोटल जोड़ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आउट ऑफ सम पे जाके सम पे क्लिक करना है। जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे जो आपको डेटा है इसका यहाँ पर टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका टोटल निकल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एवरेज का। एवरेज का काम क्या होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटा है और आप उसका एवरेज निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करना है। जैसे हम एवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी डेटा जो वैल्यू है उसका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका एवरेज निकल चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे काउंट नंबर का। अब काउंट नंबर का क्या काम होता है, जैसे कि आपके पास कोई डेटा है, आप चाहते हो कि मेरे डेटा में कितने सेल में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट नंबर पे क्लिक करना है। जैसे मैं काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आंसर आ चुका है 13 की आपकी डेटा में जो नंबर लिखा गया 13 सेल में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम का। अब मैक्सिमम का काम क्या है, जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू है, यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर आप चेक करना चाहते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तो आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करना है। जैसे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 96। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 24। इसी तरह दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे। फिल वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउन का। डाउन का क्या काम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नाम लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया अमित। अब मैं इस डेटा को काफी नीचे तक ड्रैग करना चाहता हूँ तो मैं डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों इसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो जो अमित नाम था वो जहां तक मैंने सिलेक्ट किया था वहां तक ड्रैग हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको राइट का। अब राइट का काम क्या, जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई डेटा आप उसे राइट तक ड्रैग करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेंगे। तो राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो जो मेरा डेटा था राइट की ओर भी आ चुका है। इसके लिए दोस्तों कीबोर्ड से आप Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी डेटा अगर आप चाहते हो कि ऊपर तक आ जाए, आपकी ओर हो जाए, तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अप पे क्लिक कर लेंगे। और सेम कंडीशन अगर आप इसको लेफ्ट में भी लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सीरीज का। अब मैं जैसे सीरीज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले रोज और कॉलम। रोज का काम क्या है, अगर मुझे डेटा रो में बनाना है तो मैं रो पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे डेटा कॉलम में बनाना है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइनर पे क्लिक कर लिया। अब लाइनर का काम क्या है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि 1 से लेकर 20 तक मैं गिनती लिख लूं या 1 से लेकर 100 तक मैं गिनती लिख लूं तो उसके लिए आप यहाँ पे लाइनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू कहाँ से आप गिनती स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टॉप वैल्यू आप कहाँ तक गिनती रोकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ और 20 लिखने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
1 से लेके और 14 तक की गिनती आई। क्यों आई? क्योंकि मैंने कहा था कि जहां तक सिलेक्शन होगा केवल वहीं तक ही गिनती आएगी, अगर ये थोड़ा और नीचे आता तो शायद 20 तक भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे ग्रोथ का। ग्रोथ का काम क्या होता है? जैसे आप चाहते हो कि 2 का मल्टीप्लिकेशन करवाना, तो यहाँ पर 2 टाइप करेंगे और 2 के बाद सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को, और सिलेक्ट करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना सीरीज पे। सीरीज के बाद आप क्या करेंगे, इस पे ग्रोथ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे 2। तो 2 टाइप करना, आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर टाइप करके और वहां से ग्रोथ से करवा सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डेट का। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट की यूनिट भी ओपन हो चुकी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि डे बाई डेट यहाँ पे आगे बढ़े तो उसके लिए मैं डे पे क्लिक करूंगा, और डे पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ओके कर लूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डे बाय डे आगे बढ़ चुका है जहां तक मैंने सिलेक्शन किया था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको वीक डे का। वीक डे का काम क्या है? यहाँ पर जैसे मैंने वीक डे पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर वीक डे पता होगा आपको, एक्सेल का क्या होता है, 5 डे का होता है। ये शनिवार संडे को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पर ये शनिवार संडे वाली डेट को स्किप कर देगा, बाकी यहाँ पर पूरी डेट आएगी। तो मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 28 के बाद 29 और 30 वाला डेट नहीं आया। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे वीक डे का काम क्या था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे मंथ का। मंथ का काम क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मंथ लिखा, तो इसी तरह यहाँ पे 6 मंथ आएगा, 7 मंथ आएगा, 28 तारीख का ही, 29 तारीख यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं ओके कर ले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 6 7 अलग अलग मंथ का यहाँ पे डेट आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको ईयर वाला। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ईयर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ईयर के पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर केवल इसकी ईयर चेंज होगी, बाकी डेट मंथ कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी केवल ईयर चेंज हुई और डेट मंथ वही रहा। दोस्तों आप इसको भी समझ चुके होंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में बढ़ जाते हैं हम। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे जस्टिफाई का। अब जस्टिफाई का काम क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं जस्टिफाई क्या काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका काम क्या होता है कि जब जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कॉलम है उसकी विड्थ इतनी रहेगी, कॉलम की चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कंप्यूटर यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, इस तरह ही डेटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे कर लेंगे हम ओके। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा डेटा सेम इसके जैसे यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि जो सरनेम होता है उसे अलग कॉलम में करना होता है। जैसे यहाँ पे अमित कुमार राजेश सिंह यहाँ पे लिखा है, अब मैं चाहता हूँ जो पीछे कुमार सिंह लिखा है ये इस कॉलम में आ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप एक बार टाइप करना पड़ेगा आपको कुमार। मैंने कुमार टाइप किया। उसके बाद दोस्तों करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करना आप यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी सरनेम था वो यहाँ पे इस कॉलम में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर ऑल। अब क्लियर ऑल का काम क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ जो अपने डेटा बनाया ये सारा इसमें क्लियर हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पे डिलीट सारा डेटा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है आपको मिलेगा यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट का। अब यहाँ पे केवल क्या होगा, फॉर्मेट क्लियर होगा, डेटा बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना रखा है तो ये फॉर्मेटिंग हो रखी है, कलर हो रखा है। हम डेटा में कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ से डिलीट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग है, कलर कर रखा है बैकग्राउंड कलर। तो डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने, वो यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स का। इसमें क्या होता है दोस्तों, केवल कंटेंट्स क्लियर होता है, जो फॉर्मेटिंग होती है वो डिलीट नहीं होती। जो लिखा हुआ है नंबर या जो अल्फाबेट लिखा वो डिलीट हो जाएगा और जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखा है या बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर रखा है वो डिलीट नहीं होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे
मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो गया, बट जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा था वो डिलीट नहीं हुआ। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर कमेंट का। अब क्लियर कमेंट का काम क्या, अगर आपने डेटा में कोई भी कमेंट दे रखा है तो उसे क्लियर करना चाहते हो एक ही बार में, तो उसे क्लियर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम कमेंट कैसे देते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस डेटा के बारे में। इसी तरह मैं यहाँ पे अगला कमेंट इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं कमेंट इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो डेटा के बारे में। अब मैं चाहता हूँ जितने मैंने कमेंट यहाँ पे बना रखे हैं सारे एक ही बार में डिलीट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जो कमेंट थे वो यहाँ पे हट चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक का। इसी तरह जैसे यहाँ अगर आपने कोई भी हाइपरलिंक बनाया हो तो यहाँ पे डेटा से हाइपरलिंक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, किसी भी कोने में आपने बनाया हो तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फाइंड का। दोस्तों फाइंड का काम क्या होता है, अगर आप अपने डेटा में कोई वैल्यू कोई भी नाम फाइंड करवाना चाहते हो या खोजना चाहते हो तो यहाँ पर आप फाइंड वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ। उसके बाद यहाँ पर आपको वो नाम है वो वैल्यू टाइप करना जो आप फाइंड करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर रोहित फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है रोहित। रोहित टाइप करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा या फाइंड ऑल करूंगा या फाइंड पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरा कर्सर या जो मेरा पॉइंट है वो कहाँ पे चला गया, रोहित वाले ऑप्शन में, जहां पे मैंने रोहित लिखा वहां पे चला गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे रिप्लेस का। दोस्तों रिप्लेस का काम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने कोई डेटा बनाया, उस डेटा में आपने कोई मिस्टेक कर दिया, कोई स्पेलिंग गलत कर दिया है, या मान के चलो आपने इस डेटा में रोहित लिखा है, बहुत बार यहाँ पर रोहित लिखा है, इसका यहाँ पर रोहित है, यहाँ पर भी कोई रोहित है। अब रोहित की जगह पर आप कोई दूसरा नाम चेंज करना चाहते हो, रोहित की जगह मोहित, वो भी एक ही बार में, अलग अलग नहीं। अगर आप एक ही बार में चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, रिप्लेस का यूज करोगे। आप यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हो। और रिप्लेस अगर आप शॉर्टकट किसे करना चाहते हो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एच। आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो यहाँ पर रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना, आपको ऊपर वाले कॉलम में लिखना जो नाम आप चेंज करना चाहते हो रोहित, और नीचे वाले सेल में लिखना आपको यहाँ पे जो नाम आप लाना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया एग्जाम्पल के लिए मोहित। अब मोहित टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूंगा तो जो रोहित है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, मोहित आ जाएगा एक ही बार में सभी कॉलम में। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां पर रोहित था वो यहाँ पे मोहित हो चुका है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे रिप्लेस का काम क्या होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे गो टू का। गो टू का काम क्या होता है, डायरेक्ट सेल नंबर पर जाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आपका कर्सर कहाँ पे है, G13 पे। अब आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट A2 पे चले जाऊं या B2 पे चले जाऊं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गो टू का यूज कर सकते हो। दोस्तों गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल G। आप कंट्रोल G भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो और प्लस अब 5 भी यूज कर सकते हो। अब 5 करके भी आप गो टू का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गो टू पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस सेल पर आप जाना चाहते हो डायरेक्ट वो आपको यहाँ पे सेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं जाना चाहता हूँ A2 पर, तो मैंने यहाँ पे A2 टाइप करके यहाँ पे ओके कर लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा कर्सर कहाँ था और आप कहाँ पे जा चुका है। तो गो टू का यूज करना आप सीख गए होंगे, गो टू का काम क्या होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे गो टू स्पेशल। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करोगे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कमेंट्स का। अब कमेंट्स का काम क्या होता है, जैसे कि आपने डेटा में कोई भी कमेंट दिया है, आप डायरेक्ट उसको हाईलाइट करवाना चाहते हो, डायरेक्ट उसके पास पहुंचना चाहते हो जहां पर हमने कमेंट दिया है। तो कमेंट देते कैसे, कमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। जिस भी सेल में हम कमेंट देना चाहते हैं वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे आके यहाँ पे इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बॉक्स खुल गया कमेंट लिखने के लिए। अब डेटा से रिलेटेड आप जो भी टाइप करना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद मैं कहीं और सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो मैं जाना चाहता हूँ जहां पर मैंने कमेंट दिया है। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ कमेंट दे रखा, मुझे डायरेक्टली कमेंट के पास पहुंचना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा गो टू स्पेशल पे और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके ओके कर लूंगा। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पर है। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरा कर्सर पहुंच जाएगा कमेंट के पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे कंटेंट्स का। इसका काम क्या होता है, जो भी डेटा हमने लिखा है अपने एक्सेल शीट पे
वो हाईलाइट हो जाना टोटल, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट हो, तो वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन है। क्या तो आप नंबर हाईलाइट करवाना चाहते हो, या टेक्स्ट हाईलाइट करवाना चाहते हो, या लॉजिक या एरर, आप यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करवा सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे केवल टेक्स्ट हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, तो मैं नंबर से क्लिक कर लूंगा, हटा लूंगा यहाँ से, इससे भी क्लिक हटा लूंगा, यहाँ पे एरर से भी क्लिक हटा लूंगा। अब जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे कॉलम या मेरे डेटा में जो भी नेम्स लिखे गए हैं, जो भी अल्फाबेट से लिखा गया है वो हाईलाइट हो गया है। अगर आप केवल नंबर हाईलाइट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप नंबर का यूज कर सकते हो। गो टू स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से सबसे चेक हटा लेंगे और क्लिक कर लेंगे किस पे, नंबर पे। ओके करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नंबर है मेरे डेटा में वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद आप इसको एक साथ में डिलीट भी कर सकते हो, या इसको फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर्मूला का। अब अगर आपने कोई एक्सेल सीट पे कोई कहीं पर आपने फॉर्मूला लगा रखा है, अब आप चेक करना चाहते हो कि मेरे एक्सेल सीट पे टेक्स्ट फॉर्मूला कहाँ पे लगा है, या लॉजिकल फॉर्मूला कहाँ पे लगा है, या नंबर फॉर्मूला कहाँ पर लगा, आप ये देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पर आप जो भी फॉर्मूला हाईलाइट करवाना चाहते हो उस पर चेक लगा लेंगे, बाकी सबसे चेक हटा लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर फॉर्मूला मैंने जहां पर भी लगाया वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां पर मैंने नंबर वाला फॉर्मूला लगाया है वो हाईलाइट हो गया है। इसी तरह आप अगला ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो कि जो आप मैंने टेस्ट का फॉर्मूला लगाया है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां पर मैंने टेस्ट फॉर्मूला लगाया वो हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह आप लॉजिकल वाले का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लॉजिकल। इसी तरह आप इरर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे इरर का यूज करके मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको मैंने एक्सेल सीट पे कोई इरर करके रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इरर आपको दिख रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट इरर वाले ऑप्शन को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया अलग वाले सेल पे, और यहाँ पर जाके मैं क्या करूंगा, इरर वाले ऑप्शन पे क्लिक लगा लूंगा और बाकी सबसे हटा लूंगा। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इरर, जहाँ पे मेरा इरर है वो हाईलाइट हो चुका है। इसी के बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लैंक का। अब ब्लैंक का काम क्या होता है, अब जैसे कि आपके एक्सेल सीट पे कोई सेल ब्लैंक है या कोई पूरी रो ब्लैंक है, अब आप उसको एक ही बार में डिलीट करना चाहते हो या एक ही बार में हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ब्लैंक वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई सेल ब्लैंक ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रो को। दोस्तों रो सिलेक्ट अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो आप शिफ्ट स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शिफ्ट स्पेस प्रेस किया तो मेरे यहाँ पे रो हाईलाइट हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लैंक रो लाना, तो ब्लैंक रो लाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझे एक ब्लैंक रो मिल चुका है। इसी तरह मैंने शिफ्ट स्पेस दोबारा प्रेस किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पे एक अगला ब्लैंक सेल मुझे या ब्लैंक रो मुझे मिल चुका है। अब यहाँ से कुछ मैं डिलीट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पर डिलीट कर लिया बहुत सारा। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे डेटा में ब्लैंक सेल है या ब्लैंक रो है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपकी जो जितने भी ब्लैंक रो थी वो हाईलाइट हो चुकी है। आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे ब्लैंक का ऑप्शन का क्या काम होता है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे करंट रीजन और करंट एरे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे सेम डेटा दो जगह पर है, अब आप केवल एक डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो, दूसरा डेटा को हाईलाइट नहीं करवाना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के मेरे पास सेम डेटा यहाँ पर है। अब करंट एरे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद मैं यहाँ पे करंट एरे पे क्लिक करूंगा यहाँ से, तो जो मेरा डेटा है टोटल ये वाला केवल इतना इतना डेटा हाईलाइट हो जाएगा, ना कि पूरा सीट। तो यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल इतना डेटा हाईलाइट हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा। तो करंट एरे का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो कर्सर है वो डेटा के अंदर है तो वो क्या होगा, जितना डेटा है आपका वो एरिया है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल ए। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं डेटा के बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो पूरा सीट है एक्सेल का वो हाईलाइट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं केवल डेटा हाईलाइट हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ से करंट एरिया पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप करंट एरिया करंट रीजन दोनों पे क्लिक करके और ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा।
इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, अगर आपने अपने डेटा पे कोई शेप बनाया, कोई पिक्चर लिया, आप उसको हाईलाइट करवाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 3 शेप बनाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। अब मैं इनको एक ही बार में हाईलाइट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके और गो टू स्पेशल में जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरे तीनों शेप थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे रो डिफरेंस का या कॉलम डिफरेंस का। इसका काम क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई डेटा है, एग्जाम्पल के मेरे पास यहाँ पे कॉलम वाला डेटा है। अब मेरे कॉलम में कहीं भी चेंजिंग होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस कॉलम में चेंजिंग कहाँ पे, यहाँ पे 45 है, बाकी सब में क्या है 40 है। अगर कहीं पर भी ये चेंज होगा ना तो वो हाईलाइट हो जाएगा कॉलम डिफरेंस में। तो मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाके कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां पर कॉलम डिफरेंस है ना वो डेटा हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह दोस्तों होता है रो डिफरेंस का। जैसे मेरे पास यहाँ पर डेटा, मैं चाहता हूँ कि किस रो में मेरा डेटा डिफरेंस है यानी कि सेम नहीं है तो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रो डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस रो में मेरा डिफरेंस था वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेंगे, प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस का। अब प्रेसिडेंस का काम क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल लगा के 2-3 सेल मैंने यहाँ पे जोड़ लिए, ये भी जोड़ लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ये भी जोड़ लिया। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे आंसर निकला ये किस किस सेल से निकला वो सेल हाईलाइट हो जाए, या किस वैल्यू से निकला वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो आंसर निकला वहां पे क्लिक करके और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेसिडेंस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां से ये आंसर आ रखा है वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंस का। डिपेंडेंस से काम क्या होता है, अब जैसे मैं अभी आपको बताया कि ये आंसर कहाँ से आ रखा है, इसी तरह यहाँ पे इसका काम होता है कि जो मेरे यहाँ पे रिजल्ट आ रखा है, ये जो मेरा डेटा है इसका यूज कहाँ पे हो रखा है। जो मेरा डेटा है यहाँ पे, ये डेटा है इसका यूज कहाँ कहाँ हो रखा है, यानी कि ये किस फॉर्मूला में ऐड हो रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, या विदाउट डेटा को सिलेक्ट करिए आप यहाँ पे केवल क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे गो टू स्पेशल और डिपेंडेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ये डेटा किस पर आधारित है, किस पर निर्भर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो मेरा डेटा है वो कहाँ पर इसका यूज हो रखा है, टोटल में और पास फेल में। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं डिपेंडेंस का काम क्या होता है, यानी कि इस डेटा का यूज कहाँ पे हो रखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे गो टू स्पेशल में लास्ट सेल विजुअल सेल। अब लास्ट सेल विजुअल सेल का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट लास्ट सेल में पहुंच जाऊं, इसमें लास्ट सेल का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि जो मेरा डेटा है उस डेटा में मैंने लास्ट सेल कहाँ पर लिखा है उस लास्ट सेल में मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं। अभी मैंने कहाँ पर लिखा है, अभी मेरा कर्सर कहाँ पर ये रहा 34 पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कर्सर डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाए, लास्ट सेल पे, यानी कि कहाँ पहुंच जाए यहाँ पे। लास्ट सेल ये क्यों है, क्योंकि एक्सेल सीट ये देखता है कि किस कॉलम में और किस रो में मैंने लास्ट में लिखा है। सॉरी यहाँ पर ऊपर आएगा तो एक्सेल ये देखेगा कि किस कॉलम में लास्ट में और किस रो में लास्ट में, तो लास्ट सेल पे पहुंच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट रो पे और मैं यहाँ से अब लास्ट सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, गो टू स्पेशल और लास्ट सेल मैंने क्लिक किया ओके कर लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर कहाँ पहुंच चुका है, लास्ट सेल पे पहुंच चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो डेटा दिख रहा है केवल उसी पर वर्क होगा, जो नहीं दिख रहा है उस पर वर्क नहीं होगा। इसका यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे सब टोटल का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों सब टोटल का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा को सिलेक्ट करके और जाना होगा हमें डेटा टैब में। आपको सब टोटल वाला ऑप्शन मिलेगा डेटा टैब में, हम डेटा टैब में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब टोटल। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर लेना है, क्वांटिटी पे भी और प्राइस पे भी क्लिक कर लेना है। उसको यहाँ से आप करेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सब टोटल किस तरह हुआ है, जो मेरा प्रोडक्ट है ना टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी यहाँ पे आंसर आ चुका है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी प्राइस टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल टोटल देखना सभी का और कोई डेटा नहीं देखना है। तो हम यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर लेंगे और सब पे माइनस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे केवल मुझे यहाँ पे टोटल दिख रहा है
और डेटा नहीं दिख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे टोटल है ये मुझे किसी एक्सेल शीट दूसरी जगह पे कॉपी करना है या किसी को शेयर करना है। अब देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। पहले मैं आपको बिना विजुअल ऑप्शन का यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके मैं किसी ब्लैंक शीट पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। मुझे केवल कितना चाहिए था, टोटल वाला चाहिए था। तो ये क्या हुआ, हमने बिना विजुअल सेल ऑप्शन वाले का प्रयोग करके यहाँ पे इसको पेस्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसको क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जाके होम में जाके गो टू स्पेशल और यहाँ पे क्या करना है, विजुअल सेल ओनली पे क्लिक करके ओके कर लेना। उसके बाद हमें क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और जिस सीट पे हम रखना चाहते हैं वहां पर जाके हम क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे केवल उतना ही डेटा आ रहा है जो हमें चाहिए, टोटल डेटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे विजुअल सेल ओनली का मतलब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, अगर आपने कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू वाला। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लिया। अब मेरा कर्सर कहाँ, यहाँ पर है। अब डायरेक्ट जहां मैंने अपने सीट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके कंडीशनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहां पर मैंने कंडीशनल लगाया था वो अपने आप हाईलाइट हो गया है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, जो डेटा वो हाईलाइट हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन कहाँ से लगाते हैं, ये हमें डेटा टैब में मिलता है और यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन का यूज करके यहाँ पे इसको कोई डेटा वैलिडेशन लगा लोगे आप। उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, होम में जाके गो टू स्पेशल और डेटा टैब पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैसेज आ रहा है नो सेल वर फाउंड, क्योंकि मैंने इस शीट पर डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया है। तो अब इसके बाद बाहर आ जाते हैं हम अगले वाले ऑप्शन पे। तो जो ऑप्शन हम अंदर यहाँ पे पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला वाले या कंडीशनल वाले, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बाहर भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाहर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही ऑप्शन है कमेंट्स हाईलाइट करवाने के लिए, फॉर्मूला हाईलाइट करवाने के लिए, कंडीशनल हाईलाइट करवाने, जो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्शन पैनल का। सिलेक्शन पैनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई सैप है या कुछ मैंने फोटो वगैरह डाल रखे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे सिलेक्शन पैनल आ जाता है इसका। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन पैनल आ चुका है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ हाइड हो जाएगा, जिस पे क्लिक करूंगा वो यहाँ से हाइड हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना।